केदारनाथ से आई हूँ और मैं इस बंदे को जानती तक नहीं थी और आज मैं सिर्फ ब्रांच मैनेजर तक सीमित थी और आज मुझे पता चला है उसके ऊपर ये बैठा है उत्तराखंड में लीड करने वाला LUCC को। अगर तू CP है तो आगे आना, सामने पे, हमारे सामने पे आ। हमारे सरकार के नाक तले इन्होंने हमें ठगा, इन लोगों ने हमारे सरकार को ठगाया और हमें ठगाया। इसमें अगर सबसे पहले जांच हो तो सरकार की हो। सरकार ने इन ब्रांचों को याद आना क्यों दिया था? सर 18 लाख रुपए है हमारे घरों में, हमारे बच्चे हैं, हमारे लोग पेट्रोल लेके आ रहे हैं हमारे घरों में कि तुम्हें जला देंगे हम, हमारा पैसा दो। हम कहाँ से देंगे इनका पैसा? हमारा पैसा तो इनके पास गया हुआ है। हमारा पैसा सरकार के अंडर में ये ब्रांच खुली हुई है, सरकार मुँह छुपा के बैठे हुए हैं। जब हम महिला दिवस पर देहरादून में आते हैं खर्चा करके, अभी हम रुद्रप्रयाग से यहाँ पहुँच रहे हैं तो हमारे लिए यहाँ बैरिकेड लगाया गया है। क्या हम इस बैरिकेड को कूद के आगे जाएंगे? सीएम का आवास यहाँ है तो वो दिल्ली में क्या कर रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिला दिवस पर ये देखिएगा इतनी बड़ी पुलिस की चौकसी है मातृशक्ति को रोकने के लिए। कम से कम भी तो 20 फुट ऊंची दीवार वहां तय की गई है। मतलब पहाड़ की वो महिला पहले अपने गांव जंगल के पहाड़ों को चढ़े और अब मुख्यमंत्री से मिलना होगा तो इतनी दूर तक आपको जाना पड़ेगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विजयपथ न्यूज़ में। मेरा नाम है अमित देवलाल। इस वक्त हम मौजूद है सेंट्री मॉल के ठीक थोड़ा सा आगे जाकर, जहां पर LUCC को लेकर लगातार जो मांगे हैं वो उठ रही थी। कभी ऋषिकेश में ये मांगे उठी। LUCC एक बैंक था जिसका जो कि कुछ घोटाले कर यहाँ से भागा है। क्या कुछ पूरा मामला है वो हम जानेंगे थोड़ा। इस वक्त यहाँ पर पूर्व विधायक प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान जी भी है, उनसे भी हम थोड़ी बातचीत करते हैं। त्रिभुवन जी थोड़ा सा चलिए। त्रिभुवन जी पहले क्या है पूरा मामला, उसके बाद देखिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे यहाँ पर तमाम मातृशक्ति आई। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिला दिवस पर ये देखिएगा इतनी बड़ी पुलिस की चौकसी है मातृशक्ति को रोकने के लिए। आगे बैरिकेडिंग तक अगर आपकी नजर जा रही होगी, मैं चाहूंगा आप कैमरा जरूर घुमाएं। कम से कम भी तो 20 फुट ऊंची दीवार वहां तय की गई है। मतलब पहाड़ की वो महिला पहले अपने गाँव जंगल के पहाड़ों को चढ़े और अब मुख्यमंत्री से मिलना होगा तो इतनी दूर तक आपको जाना पड़ेगा। समझिएगा, एक कंपनी आती है, एक बैंक आता है LUCC जो धोखे से, और ये बिस्ट है इनका। पता नहीं ये इसको क्यों संरक्षण दिया गया है। ये बीच में बताया गया जेल में भी है, अब सुनने में आ रहा है ये बाहर आ गया है। अब ये और इसके गुर्गे महिलाओं को गालियां दे रहे हैं। वो WhatsApp ग्रुप में मैं आपको जोड़ूंगा, वो आपको मैं दिखाऊंगा। इतनी वो गालियां दे रहा है, उनको लग रहा है कि ये मातृशक्ति। अब मातृशक्ति से पूछिए इन पर क्या बीत रही है। अपने रिश्तेदारों से इन्होंने पैसे ले रखे, किसी ने 1 करोड़ ले रखा, किसी ने 40 करोड़ तक वो कर रखा है, किसी के इन्वेस्टमेंट 60 है, 20 लाख है, 50 लाख है। ये कहाँ से आएंगे? ये बुली देखा हूँ हमारी। केदारनाथ से आई हूँ और मैं इस बंदे को जानती तक नहीं थी और आज मैं सिर्फ ब्रांच मैनेजर तक सीमित थी और आज मुझे पता चला है उसके ऊपर ये बैठा है उत्तराखंड में लीड करने वाला LUCC को। और आज इसने LUCC में लोगों को ऐसे डुबो दिया कि आज ये बोला है मैं तो एक मामूली CP हूँ। अगर तू CP है तो आगे आना, सामने पे, हमारे सामने पे आ। हैं इस पे ये बैच काहे के लगे हैं? हम पे क्यों नहीं लगे हैं बैच? इस पे बैच काहे के लगे हैं? त्रिभुवन जी एक चीज है कि इतनी सब चीजें सरकारों की नाक के नीचे हो जाती है, तब इसका कोई कार्रवाई क्यों नहीं? सबसे बड़ी बात है ये, आप देखिएगा ये कृषि मंत्रालय के अंतर्गत है। सहकारिता समिति जो चल रही है, इसमें वीडियो चले हैं बकायदा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कि इसमें निवेश कीजिए। जनता को जैसे आज शेयर मार्केट डाउन हो रहा है, उसी तरीके का है ये समझने का खेल। समझिएगा आप, इतने बच्चों ने, इतनी महिलाओं ने, इतनी मातृशक्ति ने अपने पैसे बमुश्किल कितने रुपए कमाता है पहाड़ पर एक आदमी, लेकिन जो जमा किया वो चलते गए, जमा करते गए और आज ये हालत हो गई। तो सरकार को बहुत अच्छे से पता था। अभी देखिए कुछ दिन पहले जिला सहकारी में भी क्या हुआ, इनका कंप्यूटर खराब हो गया था। जो कंप्यूटर 1,20,000 रुपए का आना चाहिए था वो इन्होंने 2-2, 4-4 लाख रुपए तक खरीदे। तो ये हर जगह घोटाला कर रहे हैं। ये तमाम मातृशक्ति की भी उसी के अंडर है। अब चाहिए होगा कि एक इसका विकल्प निकाला जाए कि किस तरह से इन सब के पैसे वापस मिले। क्या कुछ मांगे और क्या कुछ ज्ञापन थे जो आज यहाँ पर सौंपे गए? ज्ञापन अभी सौंपा गया है। सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ पर पहुंचे थे, उनको ज्ञापन दिया गया है कि किस तरह से मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाई जाए। वैसे मुख्यमंत्री सबको पता है, पर ये केवल अगर पता नहीं होता तो इतनी बड़ी बैरिकेडिंग थोड़ी ना होती। ये सुनिएगा आप मातृशक्ति क्या। हम रुद्रप्रयाग से आए हुए हैं, इन लोगों ने हमें ऐसा ठगा, हमारे सरकार के नाक तले इन्होंने हमें ठगा। इन लोगों ने हमारे सरकार को ठगाया और हमें ठगाया। इसमें अगर सबसे पहले जांच हो तो सरकार की हो। सरकार ने इन ब्रांचों को याद आना क्यों दिया था? आज सर 18 लाख रुपए है हमारे घरों में, हमारे बच्चे हैं, हमारे लोग पेट्रोल लेके आ रहे हैं हमारे घरों में कि तुम्हें जला देंगे हम, हमारा पैसा दो। हम कहाँ से देंगे इनका पैसा? हमारा पैसा तो इनके पास गया हुआ है। हमारा पैसा ऐसे
की नौबत ही नहीं होती। ये बेरोजगारी का मुख्य लक्षण है। आज अगर इसमें सब कुछ ऐसा हो रहा तो हमें हमारी सरकार भी मिली जुली है। इसमें हमारी सरकार मिली जुली नहीं होती तो हमारे उत्तराखंड में यह ब्रांचें नहीं खुलती। सरकार के अंडर में यह ब्रांच खुली हुए हैं, सरकार मुंह छुपा के बैठे हुए हैं। जब हम महिला दिवस पर देहरादून में आते हैं खर्चा करके, अभी हम रुद्रप्रयाग से यहाँ पहुँच रहे हैं तो हमारे लिए यह बैरिकेड लगाया गया है। क्या हम इस बैरिकेड को कूद के आगे जाएंगे? सीएम का आवास यहाँ है तो वो दिल्ली में क्या कर रहे हैं? हमने चुना है उनके लिए, हम जनता लोगों ने चुना है, उनके सरकार ने नहीं चुना है, हमने चुना है। सबसे पहले इन लोगों की सुनवाई हो। जी, मेरा नाम उर्मिला है, मैं रुड़की से आई हूँ। मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे हम लेडीजों की मांगे पूरी नहीं कर दी जा रही है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। जब से सबसे बड़ा गुनहगार यहाँ पे उत्तम सिंह राजपूत है, जो विश्व सर को ज्वाइन किया था। मैं पुलिस प्रशासन से या सरकार से गुजारिश करूंगी कि उत्तम सिंह राजपूत को ढूंढ के लाए, वो अपनी बात रखेगा। विश्व सर यहीं पे है, उत्तराखंड में है, वो सभी से मिले हैं और उन्होंने प्रॉमिस किया है सबसे मिलेंगे। ये अपनी महिलाओं की बात है, जो अपनी मतलब जो बाहू को रखी वो तो बोलेंगे ही, लेकिन हम बोल रहे हैं उत्तम सिंह राजपूत उत्तराखंड में लेके आया था। उत्तम सिंह राजपूत को पहले ढूंढ के लाओ और हमारे पैसे वापस दिलाओ, क्योंकि हम सारे गरीब महिलाओं के पैसे फंस रखे हैं, हम पीड़ित हैं। मेरे भी अपने टीम के 4 करोड़ रुपए हैं और खुद के अपने 50 लाख रुपए हैं। अब बताइए हम कहाँ से देंगे? हम तो लड़ रहे हैं। आज पुलिस प्रशासन हमें रोक रही है, क्यों रोक रही है? आज पुलिस प्रशासन हमें महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर रोक रही है, क्यों रोक रही है? इसका हमें जवाब चाहिए और धक्का-मुक्की कर रहे हैं। मैं चाहूँ कि हम सब लोग अगर मिलते एक लक बैंक अगर विरोध करना तभी काम सफल होगा। बनने की कोई उत्तर है, कोई 10 न कोई 13 न कोई 25 तब नहीं काम होगा। और अभी सिटी में सामान हमने बिल्कुल एक हफ्ता समय से दी। मैं गर्मी भी रहूँ, रिश्ते भी रहूँ, पूरा पहाड़ घूम दूँ मैं, लेकिन गर्मी बहुत भी मार रहा मैं। तो सावन बोले कि आप सोमवार बोल रहे थे 25 सोमवार दिन मैडम हमारा तो सामान घुस देना और जो भी पेमेंट देना हम पे नाम देना। और ये नहीं सोचा कि आप आज ही आए, आज ही पैसे मिल जाए, ये नहीं बोलो। 15 साल जो 15 साल में आप काम चली नक बैंक वो, और नवंबर बेटी शायद आप लोग पीड़ित है ना, अक्टूबर बेटी, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी वगैरह 6 महीने लगे। एकदम 6 महीने नहीं हो सकते, एकदम हम नहीं कर सकते, लेकिन हम पूरा वक्त अफसोस कर रहे सुनते ही कि हम कन्ने से कन्ना मिले चलना, लेकिन कोई मेरी दीदी भूमि को गुमराह नहीं हुआ, बस कोई गुमराह नहीं हुआ। और एकजुट एक लोग मैं चाहूँ आप अगर राजनीति कोई नेता बने तो चलो, ये कोई भी आंदोलन होने या नेता चल बड़े तो होने बगैर तो यार मैं चाहूँ कोई भी शोषण न हो। आप लोग बहुत परेशान है, मैं भी जानता हूँ। ठीक है, मैं श्रीनगर डाल में तुम लोग बैठे हो, कोई डाल में धर्मशाला तक हम बैठा करें 2-3 घंटा, तो हमारा समय बहुत कीमती है। मैं तो कोई शौक नहीं है, कोई शौक नहीं है। मैं तो बोली पर हुआ मैं तो 25 साल की शौक में आंदोलन कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कहीं ऊपर राजनीति करो। और सब आप सरस्वती भूमिका का 2 मिनट मंच पर आ गया कुछ बात। और अब हमारे ऐसे कार्यक्रम है कि पूरे जनपद सब लोग 11 बजे और 2 बजे तक लगातार बैठना शुरू कर दिया। 11 बजे और 2 बजे तक, तो धीरे धीरे करके मूवमेंट चली ना, कि आज ही सब निकालो और सब लोग रिपोर्टिंग करा। हम तो रिपोर्टिंग करे दीदी पौड़ी भी आज हमारे 11 बजे ना 12 बजे तक लोग बैठे। देखा ये कोई आसान नहीं है, बड़ा बड़ा एक बड़ा बड़ा मगरमच्छ चढ़ा। भारत सरकार की स्कीम है भाई, कैसे बोल रहे हैं ये उत्तराखंड स्कीम तो भारत सरकारी स्कीम है। कितना लोग आज बेचारा बेघर होना वाले हैं, हम पे पता लोग तुम्हारे घर में बोला पैसा लेना, कितने परेशान हो गए तुम लोग। हाँ तो हम तो पता, मैं समझ गई, सभी पीड़े समझ गई मैं। सब लोग बोल बेटी टीरी जनपद मेरा, तो टीरी जनपद में 2 लोग बैठना, 3 बैठना, 5 बैठना, गजब बैठना। मेरे संपर्क कर दो, गजब तक हमारी दीदी बेलमती चौहान जी की मूर्तियां वो हम बैठना 11 बजे बेटी 2 बजे तक। आप अभी श्रीनगर में बैठना, चाहे तुम परागम चाहे तुम दार्जो बैठा, पहले पौड़ी में बैठा, सब लोग जब 11 बजे बेटी 2 बजे तक बैठना, तो धीरे धीरे मूवमेंट आलू। ठीक है, यूं महिलाओं बदौलत आज राज्य बने ना, और यूं महिलाओं को छल कपट करी, तो आप सबकी बहुत बड़ी ताकत, अपनी ताकत पछाना आप लोग महिलाओं की दम पर राज्य बने आज।
तुम सड़कों पर बैठी, तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर मुख्यमंत्री सच्ची हो हमारे ना ये कैसे मत आओ मैं ना आए हम क्षेत्र विधायक हमारी सबको पता है कि आज ये मुख्यमंत्री आवास ट्यूशन करेंगे। सरकार हम बोला और गाड़ी हम खोला, ये निकलनी पड़ रही है संभव। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। और हम मैं ये भी मानती हूँ कि बिना शासन प्रशासन के परमिशन से प्रदेश में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। इतने बड़े बड़े मगरमच्छ कैसे आ गए, है ना? हम तो आंदोलन का परमिशन ना बने, तो बिना परमिशन के या फिर शासन प्रशासन कह दे कि हमें परमिशन नहीं मिली, तो फिर बिना आपको आपकी निगरानी कहाँ थी? आप क्या कर रहा था? कैसे घुस गए हमारे शहरों में, है कि नहीं? तो दोनों जगह दोषी शासन प्रशासन है। बिना शासन प्रशासन की परमिशन के खुल नहीं सकता है, और यदि वो भाग गया तो शासन प्रशासन हाथ में हाथ रहे क्या कर रहा था, है कि नहीं? सरकार तो सरकार रहे, सरकार खेल जालो। और यदि हम से ये लड़े, केंद्र सरकार तक भी जाना पड़े, जंतर मंतर तक भी जाना पड़े, हम निजोला, लेकिन तभी निजोला जब हम अपने असली शक्ति तक पहचाना। ये जान बुझ हम तो आपला सुन बनाना, हमारे बिना यूं देश से क्या यूं घर भी निकाल दो। अभी जान बुझ हम तक कितनी तगड़ना हम, है ना? मैं तो यहाँ पे चैलेंज करती हूँ, इतना ही महिलाओं का सम्मान करते हो ना, दे दो ना पुलकिदारों को फांसी, क्या दिक्कत आ रही है? जो पूरे देश में रेड एरिया होता है ना, कर दो ना उसको बंद। कौन पुरुष जाते हैं वहाँ? उन वैश्य तीर्थों में कौन पुरुष जाता है? जरा उसे भी सम्मान कर दीजिएगा। ये जो नशेड़ी गंजेड़ी, ये भू माफिया, खनन माफिया, कौन है ये लोग? नहीं कौन है ये? हमें ठगाओगे, हमारे छाती में नाचोगे, हमारे कोख से जन्म लेकर के हमें ठगाओगे, हमारे छाती में नाचोगे, हम नहीं नाचने देंगे। सरकार तो सरकार खेल दिया लो, लेकिन तब दिया लो जब प्रत्येक महिला तीलू झांसी के रूप में अपनी ताकत को पहचानेगी। झांसी ने कहा था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, अंग्रेजों के कितने भी प्लाटन यहाँ पे आ जाए। आज हम भी कहेंगे कि यदि हमारे महिलाओं के साथ न्याय नहीं हुआ, उनका पैसा वापस नहीं दिया गया, तो ईंट से ईंट बजा देंगे हम तीनों झांसी के रूप रख करके, और देखेंगे कौन काला अंग्रेज सत्ता में बैठ करके हमारे लोगों को ठग रहा है। बिल्कुल, तो आप सभी लोगों ने अपर जनपद में, ये कौन इतनी दूर नहीं आ सकता, हम निचना में पैसा अपर जनपद में, अपर शहरों में हम 11 बजे बैठे 2 बजे तक ये LUCC खिलाफत में आंदोलन जारी कर। और जिस दिन बड़ा उस दिन डू इन डाई होगा, करो या मरो। गांधी जी ने कहा था करो या मरो, है ना? तो मैं आप लोगों से निवेदन कर दूं, पैसे तभी मिलेगा जब हम लोग देखो, हमने अपने प्रशासन के कंधों पे भी वजन डालना है, उनके सीने में भी हमने शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और अपना वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का खून भरना है, ताकि वो हमारे अगेंस्ट नहीं, अपराधी के अगेंस्ट बैरिकेड लगाएंगे। मैं अपने प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगी कि नेक्स्ट टाइम से जनता के अगेंस्ट नहीं, अपराधी, बलात्कारी और ये भ्रष्टाचारी नेताओं के अगेंस्ट बैरिकेड लगना चाहिए। ये खून हम आपके अंदर भर के रहेंगे बहनों, हम ऐसे ही यहाँ पे नहीं आए हुए हैं। हमने शहीद भगत सिंह को, वीर वीरांगनाओं को पढ़ा है, इन भ्रष्टाचारी नेताओं को कौन पढ़ता है, कौन सुनता है? इनको हम सुने तो यहाँ पे क्यों खड़े होते हैं, है ना? अपने गला क्यों सुखाते? तो आप मंजूर था, अगर पैसे सरकार छेल दियाल मिलवा, सरकार छेल दियाल तभी दिया लो जब हवा पर सत्य पछाड़। अगर कोई नेता फालतूगिरी करेगा हमारे बीच आकर के, है ना, फोटो के लिए, नोटों के लिए, सपोर्ट के लिए, डंडा झंडा, नौकर है ना इनके नौकर हैं हम, वहीं पे उसे ठीक करेंगे। पहले पैसे चुकाओ, उसके बाद जो मर्जी सो करना है तुम्हें। और सरकार चाहे उन्हें कोण ब्याज गठन कर, वित्तीय जो आपातकालीन वित्त होता है ना, सरकार उसका गठन कर, जो करे, हमारे महिलाओं का पैसा उन्हें वापस लौटाए। हम कुछ नहीं जानते हैं, हम अनपढ़ हैं, हम बोले हम अनपढ़ हैं, कुछ नहीं जानते हैं। जानता जी हम के लिए हो ना, इनको ठगा शिकार, है ना? हम कुछ नहीं जानता। सरकार जिम्मेदार से जो मर्जी करो, हमारे लोगों को हमारे पैसे वापस दे दो, नहीं दोगे ईंट से ईंट बजाई जाएगी सबकी। तो आप लोग तैयार था ना?